आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेटी की जिसने गरीबी, मुश्किल हालात और समाज की बंदिशों को तोड़कर इतिहास रच दिया। अदीबा अनम, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, अब महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने जा रही है। यूपीएससी एग्जाम 2024 में 142वीं रैंक लाकर उन्होंने अपने परिवार और पूरे देश का नाम रोशन किया। चलिए उनकी इस प्रेरणादायक कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। अदीबा अनम कौन है, उनकी शुरुआती जिंदगी। अदीबा अनम महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की रहने वाली हैं। यवतमाल का एक ऐसा इलाका जहां किसानों की आत्महत्या और गरीबी की खबरें आम हैं। वहां अदीबा का बचपन बीता। अदीबा के पिता अशफाक शेख एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। उनके पास अपना घर भी नहीं है और वो किराए के ऑटो और घर में रहते हैं। अशफाक खुद 10वीं से आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि उनकी बेटी को हर हाल में पढ़ाई का मौका मिला है। अदीबा की मां और मामा ने भी उनका हौसला बढ़ाया और हर कदम पर साथ दिया। पढ़ाई लिखाई। अदीबा ने जफरनगर जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल में 1ली से 7वीं तक पढ़ाई की। फिर जिला परिषद एक्स गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 8वीं से 10वीं तक पढ़ाई की। उन्होंने 94% अंक हासिल किए। 12वीं में साइंस में 92.46% अंक लाए और यवतमाल के जिला परिषद कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद पुणे के आबेदा ईमानदार कॉलेज में मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन किया, जहां उन्होंने 85.20% अंक हासिल किए। अदीबा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। यूपीएससी की कठिन राह और संघर्ष। यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना जाता है और अदीबा ने इसे चौथे प्रयास में पास किया। शुरुआती असफलताएं। अदीबा ने पहली बार यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन पहले 2 प्रयासों में उन्हें असफलता मिली। तीसरे प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत किया। कैसे की तैयारी। ग्रेजुएशन के बाद अदीबा पुणे चली गई और वहां यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन की। वो हाजी हाउस आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जामिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ी। अदीबा ने दिन रात मेहनत की, खासकर मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों पर फोकस किया। परिवार का साथ। अदीबा के पिता ने ऑटो चलाकर उनकी कोचिंग और पढ़ाई का खर्च उठाया। उनकी मां ने समाज की बातों को नजरअंदाज कर बेटी को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अदीबा के मामा निजामुद्दीन साहब ने उन्हें सिविल सर्विसेज में जाने के लिए प्रेरित किया और आर्थिक मदद भी की। अदीबा कहती हैं, मेरे माता पिता ने कभी पैसों की कमी मेरी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। समाज ने बेटियों की पढ़ाई को लेकर ताने मारा, लेकिन मेरे पापा ने कहा, तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस। यूपीएससी एग्जाम 2024 का रिजल्ट आया और अदीबा अनम ने पूरे भारत में 142वीं रैंक हासिल की। ये उनके लिए सिर्फ एक रैंक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पल था। क्यों खास ये उपलब्धि। अदीबा महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने जा रही हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 12% है, लेकिन सिविल सर्विसेज में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अदीबा की इस जीत ने न सिर्फ यवतमाल बल्कि पूरे राज्य में बेटियों के लिए नया रास्ता खोला है। लोगों की प्रतिक्रिया। यवतमाल के पूर्व मंत्री मणिकराव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, अदीबा ने यवतमाल का नाम रोशन किया। उनकी सफलता कई छात्रों को प्रेरित करेगी। भिवंडी ईस्ट के विधायक रईस शेख ने कहा, अदीबा की कहानी मेहनत, सपनों और पिता के समर्थन की मिसाल है। यवतमाल के लोग और अधिकारी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अदीबा का संदेश। पुणे के एक इवेंट में अदीबा ने छात्रों को एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यूपीएससी को इतना बड़ा मत बनाओ कि ये तुम्हारी जिंदगी बन जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम है, तुम्हारी कीमत इससे तय नहीं होती। हर किसी की राह अलग होती है। दूसरों से अपनी तुलना मत करो, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। सिविल सर्विसेज में आने का मकसद समाज की सेवा करना। अगर आप इस एग्जाम में पास नहीं भी होते तो भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अदीबा का सपना। अदीबा अब आईएएस अधिकारी के तौर पर समाज के लिए काम करना चाहती हैं। वो खास तौर पर बेटियों की शिक्षा और गरीबों के लिए काम करना चाहती हैं। वो कहती हैं, मैं अपनी ईमानदारी और मूल्यों के साथ सेवा करना चाहती हूँ। दोस्तों, अदीबा अनम की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और हौसले के आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। एक ऑटो ड्राइवर की बेटी न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि लाखों बेटियों के लिए मिसाल कायम की। उनकी इस जीत से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर ठान लिया तो कुछ भी मुमकिन है।
तो कैसा लगा हमारे वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।